अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नाजिया अल्ताफ़ अहमद फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन JT आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक. In this presentation we will discuss about the World War II for TYBAG3. The title of the paper in TYBAG3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is World War II. Okay. डियर स्टूडेंट्स, इस पीपीटी में हम इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. पहला कॉज था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वाक़या या हादसे के पीछे एक सबब होता है और उस एक वजह होती है और उस वजह की वजह से वो सबब होता है और उसके बाद वो नताइज बुनता है. दूसरी आलमी जंग जब हुई तो इसकी वजह पहली आलमी जंग के जो शिकस्त खोरदा ममालिक थे उन ममालिक पर हद तक आमेज़ शराइत आयद की गई थी, है ना. जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, है ना. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से जर्मनी पर हद तक आमेज़ शराइत आयद की गई थी, जिसकी वजह से उनकी माली हालत जो है तो ख़राब हो गई थी. और जब इसकी माशी हालत ख़राब हुई तो इस सूरत में उन लोगों ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने इन ममालिक को जब शराइत का सामना करना पड़ा तो यहाँ की आवाम जो है तो के अंदर बदले के जज्बात उभरे, है ना. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में यही कहा गया था कि दिस डिवीज़न वॉज डन इन ऑर्डर टू गिव अ लैंड रूट टू पोलैंड अप टू द सी अप एंड पोर्ट ऑफ डेजिंग वॉर हैंडेड ओवर टू देम, है ना. यानी ये था कि जब बदले की जज्बात उभरे, ऐसी सूरत हाल में लोगों ने जो है तो ये तय किया था कि हम दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभरेंगे. पहली चीज़ लीग ऑफ नेशन की नाकामी. जंग के मैं नॉर्मल कॉजेज़ बता रही हूँ आपको पहले कि नॉर्मल कॉजेज़ ये था कि लीग ऑफ नेशन फेल हुई. दूसरा सबब मजलिस अक़वाम, जो कि सबसे बड़ा और अहम माना जाता है. लीग ऑफ नेशन जिस मकसद के तहत फॉर्म किया गया था वो अपने मकसद पर पूरा नहीं उतर सकी. लीग ऑफ नेशन जंग के ख़तरे को दोबारा टालना, जंग के हालात ना पैदा हों, दुनिया में अमन व अमान कायम करने का काम करेगी, वो अपने मकसद में नाकाम हुई. तो ये नॉर्मल कॉजेज़ ये भी एक था. जर्मनी की जारियत को रोकने में नाकाम हुई, ये भी एक जो है तो रीज़न था. इमीडिएट कॉजेज़ हम थोड़ा सा देखते हैं, पहले नॉर्मल कॉजेज़ देख लें. उसके बाद जो तो तीसरी आलमी जंग में जो असलहा की पाबंदी रखी गई थी, हर मुल्क को लिमिटेड असलहा रखना था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा असलहा रखने लगे. इसकी वजह से पड़ोसी ममालिक में बेचैनी की लहर पैदा हो गई और उन मुल्कों को अपने अमन और सलामती का ख़तरा लाहक होने लगा. इस तरह से जो है तो ये भी एक नॉर्मल कॉज थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की. तो ऐसे ममालिक जिनके पड़ोस के ममालिक में हथियार रखने शुरू कर दिए तो उनके अंदर जो है तो एक तरह से बेचैनी पैदा हुई. उसके बाद खुफिया मुआहदात भी आपस में हुआ करते थे, है ना. तिजारती, सनती, असलही मुआहदात जैसे मुआहदे खुफिया तौर से होने लगे थे, जिसकी वजह से एक बेचैनी और भी पैदा हुई, है ना. इस तरह से नॉर्मल कॉजेज़ जो मैंने आपको बताया. इमीडिएट कॉजेज़ जर्मनी में ये हुआ कि उसने पोलैंड पर हमला किया. जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया. पोर्ट ऑफ डेजिंग, है ना, डेजिंग की बंदरगाह पर जो तो जर्मनी का हमला करना इमीडिएट कॉजेज़ बना, है ना. उसके बाद जो तो इसी को लेकर जो तो दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा पैदा होने लगा और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेचैनी थी पोलैंड को लेकर. तो इसी वजह से हिटलर और जर्मेनियम लोगों ने पोलैंड पर हमला किया और इस तरह से जो है तो इनके अंदर एक बदले की आग तो पहले से ही थी, क्योंकि ये जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे हुए ममालिक की ग्रुप में शामिल था, जो इसके ऊपर हद तक आमेज़ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत हद तक आमेज़ शराइत को लेकर जर्मन की आवाम बेचैन थी. ये एक ख़ास इमीडिएट कॉज यानी वजह बनी. जर्मनी demanded a port of Danzig and without waiting for a reply attacked Poland with 56 German divisions. England objected to this invasion on September 3, 1939. On 1st September 1939, Hitler invaded Poland and Second World War started, है ना. इस तरह से जर्मनी ने पोलैंड पर जब हमला कर दिया तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो तो वहीं से जो तो छिड़ गई. War of Revenge. The provision of the Treaty of Versailles had failed of satisfies the people of Germany.
The terms of the treaty were of such a humiliating nature that the Germans looked to it as a gross act of injustice. The treaty appeared as the effort of allies to take every, है ना, जैसा कि मैंने बताया वॉर ऑफ रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, इंतकाम। वॉर ऑफ रिवेंज, बदले की आग थी जर्मन पीपल के अंदर, जर्मेनियम लोगों के अंदर, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के तहत उनके ऊपर जो हद तक आमेज़ इल्ज़ामात और शराइत आयद की गई थी, जर्मनी की आवाम उसे बर्दाश्त ना कर सके, उनके अंदर दोबारा से बदला लेने के जज्बात उमड़ पड़े, है ना। इस तरह से जो है तो पहला कॉज ये था। उसके बाद डिक्टेटरशिप मेड द वॉर इनवाइटेबल इन इटली एंड जर्मनी। Dictatorship arose in the form of fascist and Nazi Nazi government, though all allied power took care to establish Weimar Republic in Germany, है ना। बढ़ती हुई आमरीत पसंदी ने भी जंग को मधु किया। ज़्यादातर ममालिक को ये खौफ था कि जर्मनी अपनी हदों को बढ़ा रहा है, अगर इसकी सरहदें बढ़ती चली गई तो एक दिन ये हम पर भी हमला कर देगा, और एक फ़िक्र बढ़ गई, और अगर ये हम पर हमला कर देगा तो इसकी आमरीत पसंदी हम पर भी कायम हो जाएगी। इटली के मैसोलिनी, जर्मनी के हिटलर, तुर्की के कमाल पाशा ने कमज़ोर ममालिक को लेकर कमज़ोर ममालिक में खौफ पैदा होने लगा, क्योंकि यहाँ से उन लोगों ने फासिज़म और नाज़िज़म के नज़रियात को उन्होंने डेवलप किया, और इस तरह से बढ़ती हुई आमरीत पसंदी भी दूसरी आलमी जंग की वजह बनी। आइडियोलॉजिकल, तीसरी वजह आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। जमहूरियत और आमरीत का नज़रियाती तसादुम, ये अहम पॉइंट ये रहा कि दूसरी आलमी जंग के दौरान ज़्यादातर ममालिक जो थे वो जमहूरियत के पैरोकार थे, वो चाहते थे दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम राइज हो, लेकिन जो ममालिक आमरीत पसंद थे, हिटलर ने जमहूरियत को पार्लियामेंट में बेवकूफ़ों की आमाजगाह कहा था। इसका कहना था कि पार्लियामेंट में सारे बेवकूफ़ जमा होते हैं और मुल्क का मुस्तकबिल तय करते हैं। आमरीत में ऐसा होता है कि कोई एक शख्स इक़्तिदार को लेकर पूरे मुल्क का फ़ैसला अकेला ख़ुद करता है, और वो खुद अपनी मर्ज़ियात का नफाज़ करता है। आवाम की मर्ज़ियात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, बल्कि वो अपनी सोच को अव्वलियत देता है। जमहूरियत में आवाम की सोच और फ़िक्र को, फ़ैसले को अव्वलियत दी जाती है। इसी के ऊपर से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि उस वक्त जमहूरियत के ऊपर से कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, है ना। तो इस तरह से जो तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, इस तरह से ये दो नज़रियाती तसादुम अहम थे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की इमीडिएट कॉजेज़ बने। इंशाअल्लाह नेक्स्ट कॉजेज़ हम नेक्स्ट PPT में जो है तो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।